रुकिए, आगे बढ़ने से पहले जरा ठहरिए और सोचिए। अगर आज रात आपके घर की दीवारें सांस लेने लगें, अगर अंधेरे में कोई आपके कान के पास आकर आपका नाम फुसफुसाए, और अगर सुबह यह एहसास हो कि जिस इंसान पर आप सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं वही आपके डर की वजह है, तो आप क्या करेंगे? इसी सवाल के साथ मैं हूं आपका दोस्त मिस्टर खौफनाक, और स्वागत करता हूं आप सभी का खौफनाक पॉडकास्ट पर, जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती बल्कि धीरे धीरे दिमाग में उतरती हैं और फिर निकलने का रास्ता भूल जाती है। आज की कहानी कोई हल्की फुल्की दहशत नहीं है, बल्कि ऐसा डर है जो चुपचाप आपके अंदर बैठ जाता है। एक ऐसा घर जो बाहर से बिल्कुल सामान्य दिखता है, एक ऐसा पड़ोस जहां सब कुछ शांत लगता है, और एक ऐसा पड़ोसी जिसकी मुस्कान के पीछे छुपा सच आपकी नींद छीन सकता है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ेगी, आप महसूस करेंगे कि सन्नाटा भी बोल सकता है और अंधेरा सिर्फ अंधेरा नहीं होता। ये कहानी सुनते सुनते आप अपने आसपास की हर आवाज पर ध्यान देने लगेंगे, और यही इसका असली असर है। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी बात, अगर अभी आपका दिल जरा सा भी तेज धड़क रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपकी एक लाइक हमें हौसला देती है और ऐसी ही और खौफनाक कहानियां लाने की ताकत बनती है। अगर आप पहली बार यहां आए हैं और डर की इन कहानियों का मजा लेना चाहते हैं तो अभी खौफनाक पॉडकास्ट को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगली बार जब भी कोई नई डरावनी कहानी आए आप उससे बच न सकें। और जब कहानी खत्म हो जाए तो कमेंट करना मत भूलिएगा, बताइएगा कि किस पल दिल सबसे ज्यादा तेज धड़का। इस वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिए उन दोस्तों के साथ जो कहते हैं कि उन्हें डर नहीं लगता, क्योंकि सच यही है कि डर सबको लगता है, बस कुछ लोग उसे मान लेते हैं और कुछ लोग सुनते हैं खौफनाक पॉडकास्ट। अब बिना देर किए खुद को तैयार कर लीजिए, क्योंकि कहानी शुरू होने वाली है, और एक बार शुरू हुई तो इसे भूल पाना आसान नहीं होगा। अयान और रिया जब शहर के शोर से दूर उस पुराने सस्ते से मकान में शिफ्ट हुए तो उन्हें लगा जैसे जिंदगी की एक नई शुरुआत हो रही हो। मकान मालिक ने बिना ज्यादा बात किए जल्दी जल्दी चाबियां उनके हाथ में थमाई और ऐसे चला गया जैसे उसे एक पल भी वहां रुकना मंजूर न हो। घर बाहर से शांत था, जरूरत से ज्यादा शांत। दीवारों पर पुरानी सीलन के निशान थे और हवा में एक अजीब सी गंध तैर रही थी, जिसे अयान ने पुराने घरों की आम बात कहकर नजरअंदाज कर दिया। लेकिन रिया को अंदर कदम रखते ही ऐसा लगा जैसे किसी ने उसकी मौजूदगी को महसूस कर लिया हो। उसे लगा जैसे घर उन्हें देख रहा हो, पर उसने ये बात अपने मन में ही दबा ली ताकि बेवजह डर को जगह न मिले। पहली ही रात जब दोनों थक कर सोए, आधी रात के बाद छत से किसी के चलने जैसी आवाज आई। धीमे भारी कदम, जैसे कोई नंगे पांव टहल रहा हो। अयान उठकर ऊपर गया, टॉर्च से छत को देखा, हर कोना छाना, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था, सिर्फ सन्नाटा। लौटते वक्त उसे लगा जैसे पीछे से कोई देख रहा हो, पर मुड़ते ही अंधेरे के सिवा कुछ नहीं दिखा। बिस्तर पर वापस लेटने के बाद भी नींद नहीं आई। छत से आती आवाजें बंद हो चुकी थीं, लेकिन मन में कुछ टूट सा गया था, जैसे शांति की एक पतली परत फट गई हो। अगली सुबह पहली बार पड़ोसी शिवदत्त से मुलाकात हुई। उसकी उम्र का अंदाजा लगाना मुश्किल था। आंखें ठंडी, गहरी और बिना पलक झपकाए देखने वाली। चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान जो पूरी तरह मुस्कान लगती ही नहीं थी। उसने बस इतना कहा, घर पुराना है, रात में अजीब आवाजें आती हों तो डरना मत। ये कहकर वह चला गया। रिया को अजीब लगा कि उसने बिना बताए ही डर की बात कैसे जान ली। अयान ने हंसकर बात टाल दी, लेकिन शिवदत्त की आंखें देर तक रिया के जहन में जमी रहीं। दोपहर को रिया रसोई में अकेली थी। अचानक रखे हुए बर्तन एक एक करके नीचे गिरने लगे, जैसे किसी ने उन्हें धक्का दिया हो। रिया सन्न रह गई। उसने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अयान दौड़कर आया और बोला कि शायद अलमारी ढीली होगी या हवा चली होगी। रिया ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। उसे साफ महसूस हुआ कि बर्तन गिरे नहीं थे, गिराए गए थे। उस पल उसे पहली बार लगा कि यह घर सिर्फ ईंट पत्थर का नहीं है। रात होते ही बेडरूम में अजीब सी ठंड फैल गई। दीवार के पीछे से धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी, जैसे कोई बहुत पास आकर उसका नाम ले रहा हो, रिया। अयान को कुछ सुनाई नहीं दिया, लेकिन रिया के कानों में वह आवाज साफ थी, बहुत साफ।
बिजली बार बार झपक रही थी, जैसे कोई चेतावनी दे रही हो। हर बार अंधेरा छाता तो रिया को लगता कोई उसके सिरहाने खड़ा है। रोशनी आते ही कुछ नहीं होता, लेकिन दिल की धड़कन सामान्य नहीं होती। उसी रात रिया ने एक सपना देखा। उसने खुद को लाल कपड़ों में सजे एक तांत्रिक के सामने खड़ा पाया। उसका चेहरा धुंधला था, लेकिन आंखें बिल्कुल साफ। वही ठंडी गहरी आंखें, शिवदत्त जैसी। वह तांत्रिक कुछ मंत्र बुदबुदा रहा था और हर शब्द के साथ कमरे की दीवारें पास आती जा रही थीं। रिया चीखना चाहती थी, लेकिन आवाज गले में ही घुट गई। नींद खुली तो उसका पूरा शरीर पसीने से भीगा था और दिल बुरी तरह धड़क रहा था। अयान सो रहा था, अनजान। रिया ने अंधेरे में कमरे को देखा। सब कुछ वैसा ही था, लेकिन उसे यकीन हो गया था कि यह सिर्फ सपना नहीं था, यह किसी आने वाले डर की शुरुआत थी। सुबह जब अयान दरवाजा खोलकर बाहर निकला तो बरामदे में फैली राख ने उसके कदम रोक दिए। राख किसी कोने में नहीं, बल्कि गोल घेरे में बिखरी हुई थी और बीच बीच में अजीब से चिन्ह बने थे, जैसे किसी ने रात के अंधेरे में जानबूझकर कुछ रचा हो। हवा में हल्की सी जली हुई गंध थी, जो साधारण कचरा जलने जैसी नहीं लगती थी। रिया चुपचाप उसे देखती रही। उसके चेहरे पर डर साफ था। अयान ने उसे समझाने की कोशिश की कि शायद किसी ने मजाक किया होगा या कोई जानवर उधर से गुजरा होगा, लेकिन उसके अपने शब्द उसे ही खोखले लग रहे थे। वह जानता था कि ये निशान सामान्य नहीं है, पर सच स्वीकार करने की हिम्मत उसमें भी नहीं थी। दिन चढ़ने के साथ घर के भीतर अजीब दोहराव शुरू हो गया। रिया की चाबी कभी मेज पर रखी होती और पल भर में अलमारी के अंदर मिलती। उसका मंगलसूत्र, जिसे वह हर समय पहनती थी, अचानक गायब हो जाता और कुछ घंटों बाद तकिए के नीचे से निकल आता। रिया को लगने लगा कि कोई उसकी चीजों को छू रहा है, देख रहा है, पर दिखाई नहीं दे रहा। उसने आयान से कहा तो उसने हल्की हंसी में बात टाल दी, लेकिन रिया के भीतर बेचैनी बढ़ती जा रही थी। हर बार जब कोई चीज गायब होती, उसके दिल में एक अजीब सा डर बैठ जाता, जैसे कोई उसे याद दिला रहा हो कि वह यहाँ अकेली नहीं है। शाम को बाहर जाते समय पड़ोस की एक बूढ़ी औरत अचानक सामने आ खड़ी हुई। उसकी आंखों में डर था, आवाज कांप रही थी। उसने रिया का हाथ पकड़कर बस इतना कहा, रात में दरवाजा मत खोलना, और बिना कुछ और बोले तेज कदमों से चली गई। रिया कुछ समझ पाती उससे पहले ही वह गली के मोड़ पर गायब हो चुकी थी। अयान ने इसे बुजुर्गों का वहम बताया, लेकिन रिया के मन में उस चेतावनी ने गहरी जगह बना ली। रात ढलने के साथ वह बार बार दरवाजे की ओर देखती रही, जैसे डर हो कि कोई आवाज उसे खोलने पर मजबूर न कर दे। उस रात अयान देर से ऑफिस से लौटा। बाहर से घर की खिड़की में उसे एक काली सी परछाई हिलती दिखाई दी। उसका दिल तेज धड़कने लगा। उसने दरवाजा खोला तो भीतर रिया अकेली बैठी थी, टीवी बंद, कमरे में अजीब सन्नाटा। रिया ने कहा कि वह पूरी शाम यहीं थी, कोई आया नहीं। अयान कुछ बोल नहीं पाया। जो उसने खिड़की में देखा था वह उसकी आंखों का धोखा नहीं लग रहा था। उस पल पहली बार उसे लगा कि शायद यह घर किसी और के साथ साझा हो चुका है, किसी ऐसे के साथ जिसे देखा नहीं जा सकता। अगले कुछ दिनों में रिया की तबीयत बिगड़ने लगी। उसे अचानक ठंड लगती, हाथ पैर सुन्न हो जाते, सिर घूमने लगता। डॉक्टरों ने जांच की और कहा कि सब सामान्य है, बस थकान या तनाव होगा। लेकिन रिया जानती थी कि यह साधारण कमजोरी नहीं है। उसे लगता जैसे कोई उसकी ऊर्जा धीरे धीरे खींच रहा हो। रात को सोते समय वह कांप जाती और कई बार उसकी सांस इतनी ठंडी हो जाती कि अयान घबरा जाता। घर का सन्नाटा भारी लगने लगा था, जैसे दीवारें भी उनकी बातें सुन रही हों। एक दिन घर का वह पुराना कमरा जो हमेशा बंद रहता था, अपने आप खुला मिला। भीतर से मिट्टी और सीलन की तेज गंध आ रही थी। कोने में एक टूटा हुआ आईना रखा था, जिसकी सतह पर उंगलियों के निशान धीरे धीरे उभर रहे थे, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे छू रहा हो। रिया अनजाने में आईने के सामने खड़ी हो गई। पल भर के लिए उसे उसमें अपना चेहरा नहीं दिखा। उसकी जगह एक दूसरी लड़की थी, डरी हुई, उदास आंखों वाली। उसके होंठ हिले और एक बेहद धीमी आवाज आई, मुझे यहां से निकालो। रिया की चीख कमरे में ही घुट गई और उस पल उसे समझ आ गया कि यह घर अब अपनी कहानी खुद सुनाने लगा है।
उस दिन अयान स्टोर रूम की सफाई कर रहा था जब लकड़ी के एक पुराने बक्से के पीछे उसे धूल में लिपटी एक डायरी मिली। कवर फटा हुआ था, पन्ने पीले पड़ चुके थे और उस पर लिखे नाम ने उसे चौंका दिया, नंदिता। तारीखें लगभग 30 साल पुरानी थीं। जैसे जैसे वह पन्ने पलटता गया, घर की हवा भारी होती चली गई। डायरी में रोजमर्रा की बातें नहीं थीं, बल्कि डर, पूजा, मंत्र और रातों के जिक्र थे। नंदिता ने लिखा था कि इसी घर में एक काला यज्ञ किया गया था जो बीच में ही रुक गया। हर अधूरा वाक्य जैसे सांस रोक देता था। अयान को लगा मानो कोई उसके पीछे खड़ा होकर वही पन्ने उसके साथ पढ़ रहा हो। वह मुड़ा, लेकिन कमरे में सिवा अंधेरे के कुछ नहीं था। शाम ढलते ही अयान ने डायरी रिया को दिखाई। वह पढ़ते पढ़ते कांपने लगी। उसमें लिखा था कि यज्ञ अधूरा रहने से शक्ति भटक गई थी और घर किसी का इंतजार करने लगा था। रात गहराते ही डायरी अपने आप खुलकर उसी पन्ने पर आ गई जहां मोटे अक्षरों में लिखा था, जो यहां आएगा उसकी बलि पूरी होगी। अयान ने डर के मारे डायरी बंद कर दी, लेकिन शब्द उसके दिमाग में गूंजते रहे। कमरे में अजीब सी सरसराहट थी, जैसे दीवारें खुद वह वाक्य दोहरा रही हों। रिया को लगा कि वह शब्द सिर्फ लिखे नहीं गए थे, बल्कि किसी ने उन्हें जीकर छोड़ा था। उसी रात रिया आईने के सामने खड़ी थी। अचानक उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वह जमीन पर गिर पड़ी। अयान ने उसे उठाया तो उसके हाथ पर जलने जैसा तांत्रिक निशान उभर आया था, लाल और काला मिला हुआ। रिया की सांसें तेज थीं, जैसे वह किसी और जगह से लौट रही हो। होश में आते ही उसने कहा कि आईने में उसने खुद को नहीं बल्कि नंदिता को देखा था। वही उदास चेहरा, वही डरी हुई आंखें। अयान पहली बार पूरी तरह टूट गया। यह कोई भ्रम नहीं था, यह किसी ऐसी सच्चाई का संकेत था जिसे अब नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। अगली सुबह शिवदत्त अचानक घर आ पहुंचा। उसने न निशान के बारे में पूछा, न डायरी का जिक्र किया। फिर भी उसकी नजर सीधे रिया के हाथ पर गई। उसने शांत लेकिन भारी आवाज में कहा, अगर मदद चाहिए तो मुझे बताना। उसके शब्द सलाह नहीं, आदेश जैसे थे। अयान को लगा जैसे शिवदत्त सब कुछ पहले से जानता हो। उसकी आंखों में डर नहीं था, बल्कि अजीब सी तसल्ली थी। उसके जाने के बाद घर और ज्यादा चुप हो गया। उस सन्नाटे में अयान ने पहली बार मान लिया कि वह किसी ऐसी चीज से टकरा चुका है जो तर्क से परे है, लेकिन अभी भी वह यह नहीं समझ पा रहा था कि असली सच क्या है। रात को अचानक दीवार के पीछे से एक दिल दहला देने वाली चीख सुनाई दी। वह किसी इंसान की आवाज नहीं लग रही थी, बल्कि दर्द से फटी हुई पुकार थी। अयान और रिया ने कांपते हाथों से दीवार पर चोट की। ईंटें टूटने लगीं और भीतर एक पुराना तहखाना दिखाई दिया जिसे ईंटों से बंद किया गया था। अंदर से ठंडी सड़ी हुई हवा बाहर आई। तहखाना अंधेरे में डूबा था, जैसे वर्षों से किसी ने उसे खोला ही न हो। उसी अंधेरे में अयान को लगा कि कोई हिल रहा है, कोई जाग रहा है। तहखाने के सामने खड़े होकर दोनों समझ गए कि यह घर सिर्फ डरावना नहीं, बल्कि किसी की कैदगाह है। नंदिता की डायरी, रिया के निशान और शिवदत्त की मौजूदगी सब एक ही धागे से जुड़े थे। अयान को पहली बार एहसास हुआ कि शायद यह घर नहीं, बल्कि कोई और है जो फंसा हुआ है और रिहाई के लिए तड़प रहा है। उस रात नींद नहीं आई। हर सांस के साथ यही डर था कि अगर यह सच है तो अगला कदम क्या होगा और किसकी कीमत पर यह कहानी पूरी होगी। अंधेरे में बैठे हुए अयान ने महसूस किया कि अब पीछे लौटने का रास्ता नहीं है। जो भी इस घर में छुपा था, उसने खुद को दिखाना शुरू कर दिया था। दीवारों के पीछे दबी सच्चाई बाहर आ चुकी थी और उसके साथ एक ऐसा डर भी जो हर पल और गहरा होता जा रहा था। उस रात घर ने पहली बार साफ कह दिया था कि वह खाली नहीं है और जो यहां आएगा उसे इसकी कहानी का हिस्सा बनना ही पड़ेगा। तहखाने की सीढ़ियां उतरते ही अयान को महसूस हुआ कि हवा का तापमान अचानक बदल गया है। नीचे रखे काले दिए, सूखी नींबू मिर्च, राख के ढेर और एक टूटा हुआ बंधन सूत्र साफ बता रहे थे कि यहाँ कभी कुछ बहुत गलत किया गया था। फर्श पर बने गोल निशान ऐसे थे जैसे किसी ने समय को रोककर कोई अनुष्ठान अधूरा छोड़ दिया हो। हर कदम के साथ दीवारों से सीलन टपकती और गंध और गहरी होती जाती। अयान ने सोचा, यह सब देखकर डर लगना स्वाभाविक है, लेकिन जो उसे सबसे ज्यादा परेशान कर रहा था
वह था रिया का बिल्कुल शांत रहना। उसकी आंखें खुली थीं, पर उनमें कोई सवाल नहीं था, जैसे वह इस जगह को पहले से जानती हो और यहाँ का रास्ता उसे याद हो। रिया अचानक ट्रांस जैसी हालत में आगे बढ़ी और बिना रुके कुछ खास जगहों की ओर इशारा करने लगी। वह वहां रुकती, हथेली हवा में घुमाती और फिर आगे बढ़ जाती, जैसे कोई अदृश्य नक्शा उसके भीतर खुल गया हो। अयान ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसकी पकड़ ढीली पड़ती चली गई। उसी पल तहखाने की हवा जैसे थम गई, सांस लेना भारी हो गया। दिए जो कब से बुझकर पड़े थे अपने आप जल उठे। उनकी लौ स्थिर नहीं थी, बल्कि दीवारों पर नाचती परछाइयां बना रही थीं। उन्हीं परछाइयों में एक आकृति उभरी, तांत्रिक की, वही ठंडी आंखें, वही डर जगा देने वाली मुद्रा। अयान की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। दीवार पर बनी छाया गहरी होती गई और मंत्रों जैसी फुसफुसाहट पूरे तहखाने में फैल गई। अयान ने जमीन पर कुछ उभरा हुआ देखा और झुककर मिट्टी हटाई। उसकी उंगलियों से एक हड्डी का टुकड़ा टकराया। जैसे ही उसने उसे उठाया, रिया की चीख गूंज उठी। वह जमीन पर गिर पड़ी, मानो किसी ने उसकी आत्मा को झकझोर दिया हो। उसकी चीख में दर्द नहीं, बल्कि डर और क्रोध मिला हुआ था। अयान ने हड्डी छोड़ दी, लेकिन देर हो चुकी थी। रिया की सांसें तेज थीं, आंखें अधखुली और होंठ कुछ बुदबुदा रहे थे। उस पल अयान को पहली बार लगा कि यह जगह सिर्फ डर पैदा नहीं कर रही, बल्कि किसी की पीड़ा को दोहरा रही है। तभी सीढ़ियों के ऊपर हलचल हुई। शिवदत्त तहखाने के बाहर खड़ा दिखा, जैसे उसे पहले से पता हो कि वे यहाँ होंगे। उसने बिना हैरानी के कहा, कुछ चीजें दबे रहने दो। उसके शब्दों में चेतावनी नहीं, बल्कि अधिकार था। अयान को गुस्सा आया, लेकिन उससे भी ज्यादा शक। शिवदत्त की मौजूदगी हर बार सबसे गलत समय पर क्यों होती थी? उसने सवाल पूछना चाहा, पर शिवदत्त की ठंडी निगाहों ने उसे चुप करा दिया। वह मुड़ा और चला गया, जैसे यह सब उसका मामला ही न हो। तहखाने की दिए एक एक कर बुझ गए और अंधेरा फिर से भारी हो गया। अयान को लगा कि यह आदमी इस घर से जुड़ा है, पर उसके पास साबित करने को कुछ नहीं था। उस रात घर लौटने के बाद भी चैन नहीं मिला। रिया बिस्तर पर लेटी थी, पर उसकी नींद असामान्य थी। आधी रात को वह अचानक उठी और बिना कुछ बोले बाहर निकल गई। अयान ने पीछे दौड़ लगाई, लेकिन वह तेजी से आगे बढ़ती रही, जैसे किसी ने उसे बुलाया हो। गली पार करते हुए वह सीधे पड़ोसी के आंगन में जा पहुंची। वहां एक अजीब सी शांति थी, बहुत डरावनी शांति। अयान ने उसे पकड़ लिया, लेकिन रिया की आंखें किसी और दिशा में टिकी थीं। उस पल उसे एहसास हुआ कि जो कुछ तहखाने में शुरू हुआ था, वह अब घर की दीवारों से निकलकर जिंदगियों को घेरने लगा है। रिया को कमरे में वापस लाने के बाद अयान देर तक जागता रहा। उसके दिमाग में बार बार वही छाया, वही हड्डी और शिवदत्त के शब्द गूंजते रहे। अब यह साफ था कि तहखाने का राज सिर्फ अतीत की कहानी नहीं है, बल्कि एक चलता हुआ काला खेल है, जिसमें हर कदम किसी अदृश्य नियम के तहत उठाया जा रहा है। अयान समझ गया कि डर से भागने का वक्त निकल चुका है। अब या तो वह सच्चाई तक पहुंचेगा, या ये घर उसे धीरे धीरे निगल जाएगा। रात के सन्नाटे में कहीं दूर से एक धीमी हंसी सुनाई दी, और अयान जान गया कि यह खेल अभी शुरू ही हुआ है। अयान ने जैसे ही रिया को पड़ोसी के आंगन में रोका, शिवदत्त की आवाज अंधेरे को चीरती हुई आई। वह बिल्कुल शांत था, न गुस्सा न हैरानी। उसने बस इतना कहा, मैं उसको वापस भेज देता, तुमने बीच में आकर गलती की। उन शब्दों में कोई धमकी नहीं थी, लेकिन उनके पीछे छिपा भरोसा डराने वाला था, जैसे वह सच में किसी अदृश्य शक्ति को आदेश दे सकता हो। अयान ने रिया को कसकर पकड़ लिया, जबकि रिया की आंखें खाली थीं, मानो वह वहां थी ही नहीं। उस पल अयान को महसूस हुआ कि शिवदत्त सिर्फ देखने वाला नहीं है, बल्कि इस पूरे खेल का हिस्सा है, शायद उसका मालिक। घर लौटते ही रिया बेहोश हो गई। उसकी सांसें चल रही थीं, पर शरीर जैसे बेजान था। पूरी रात अयान उसके पास बैठा रहा, हर पल डरता रहा कि कहीं वह फिर उठकर न चली जाए। सुबह जब रिया की आंख खुली तो उसने कुछ भी याद होने से इनकार कर दिया। न पड़ोसी का आंगन, न शिवदत्त, न अयान की घबराहट। उसकी याददाश्त में बस एक खाली जगह थी। अयान ने सवाल पूछने की कोशिश की, लेकिन हर सवाल उसे और थका रहा था। उस खालीपन ने अयान को और ज्यादा डरा दिया।
क्योंकि जो याद नहीं रहता वही सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। अयान ने पड़ोसियों से बात करने की कोशिश की। कोई दरवाजा खोलकर पूरी तरह बाहर नहीं आया। सबने या तो नजरें चुरा ली या बस इतना कहा कि यह घर अच्छा नहीं है। किसी ने खुलकर कुछ नहीं बताया। डर उनके चेहरे पर साफ था, ऐसा डर जो सालों से दबा हुआ था। एक बुजुर्ग ने धीमी आवाज में कहा, कुछ घर सवाल नहीं पूछते, सीधे जवाब देते हैं। यह कहकर उसने दरवाजा बंद कर लिया। अयान समझ गया कि यहां सच छुपाया नहीं गया है, बल्कि उससे बचा जा रहा है। हर सुबह बरामदे में राख से बने प्रतीक बदले हुए मिलते, कभी गोल, कभी तिकोने, कभी ऐसे जैसे किसी भाषा के अक्षर हों। अयान ने उन्हें मिटाने की कोशिश की, लेकिन अगले दिन वे और साफ दिखते। उसे लगने लगा कि कोई निगरानी कर रहा है, हर हरकत पर नजर रखी जा रही है। रात को घर में चलते समय उसे महसूस होता कि परछाइयां उसकी चाल से जरा देर से चल रही हैं। रिया कुछ नहीं देखती थी, कुछ नहीं सुनती थी, लेकिन अयान को लग रहा था कि डर अब उसके अंदर घर बना चुका है। जांच पड़ताल करते हुए अयान को पता चला कि शिवदत्त पहले भी कई इलाकों में रह चुका है। हर जगह उसका घर बदलता रहा, लेकिन उसके आसपास एक बात समान थी, कोई न कोई गायब हुआ था। कहीं एक लड़की, कहीं एक बच्चा, कहीं पूरा परिवार। कोई ठोस सबूत नहीं, बस अफवाहें। यह जानकर अयान के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे समझ में आने लगा कि यह संयोग नहीं है। शिवदत्त जहां जाता है वहां कुछ टूट जाता है, और अब वह टूटन इस घर तक पहुंच चुकी थी। एक रात रिया आईने के सामने खड़ी थी। अयान पीछे से देख रहा था। अचानक आईने में रिया का चेहरा बदल गया। वह किसी और स्त्री का चेहरा था, पीला, थका हुआ, आंखों में अधूरापन। उसके होंठ हिले और आवाज आई, उसने मेरी मौत अधूरी छोड़ी, मुझे पूरा करना है। अयान का शरीर सुन्न पड़ गया। पल भर बाद रिया सामान्य हो गई, जैसे कुछ हुआ ही न हो। उसने आईने में खुद को देखा और पूछा कि अयान उसे ऐसे क्यों घूर रहा है। अयान कुछ नहीं बोल पाया। उस आवाज ने उसके भीतर एक डर छोड़ दिया था जो शब्दों से बाहर था। उस रात अयान ने तय कर लिया कि अब चुप रहना सबसे बड़ी गलती होगी। अगर वह यहीं रहा, अगर उसने मदद नहीं ढूंढी, तो यह घर रिया को धीरे धीरे उससे छीन लेगा। चाहे लोग उसे अंधविश्वासी कहें, चाहे मजाक उड़ाए, अब उसे बाहर जाना ही होगा। उसने खिड़की से बाहर देखा। शिवदत्त का घर अंधेरे में डूबा था, लेकिन उसे लगा जैसे वहां कोई जाग रहा हो, मुस्कुरा रहा हो। अयान ने पहली बार डर को अपने फैसले में बदला। यह सिर्फ शुरुआत थी, और वह जानता था कि आगे का रास्ता और भी अंधेरा होने वाला है। अयान शहर से बाहर निकला तो रास्ता जैसे उसे धीरे धीरे सभ्यता से दूर ले जा रहा था। टैक्सी ड्राइवर ने बिना नाम लिए, बिना सीधे इशारा किए, बस आंखों से एक दिशा बताई थी और कहा था कि वहां एक बूढ़ी औरत रहती है जो ऐसे मामलों को समझती है। गांव के आखिरी छोर पर बनी मिट्टी की झोपड़ी के पास पहुंचते ही अयान को अजीब सी शांति और डर एक साथ महसूस हुआ। दरवाजा खुला हुआ था, जैसे किसी को उसके आने का इंतजार हो। भीतर धूप और राख की मिलीजुली गंध थी। अयान कुछ बोलता उससे पहले ही अंदर से एक थकी लेकिन साफ आवाज आई, आ गए? उस पल उसे लगा जैसे उसका डर भी उससे पहले वहां पहुंच चुका था। दादी सरस्वती की आंखें धुंधली थीं, लेकिन नजर ऐसी कि सीधे मन के भीतर उतर जाए। उन्होंने अयान को ऊपर से नीचे तक देखा और बिना भूमिका के कहा, तुम्हारी पत्नी चुनी गई है। अयान के मुंह से शब्द नहीं निकले। उसने पूछा भी नहीं कि किसने चुना, क्यों चुना। दादी ने खुद ही बोलना शुरू किया। उन्होंने बताया कि जिस घर में वह रह रहा है उसके नीचे एक अधूरा यज्ञ हुआ था। उस यज्ञ का कुंड आज भी जीवित है, और जो भी उसके ऊपर बसता है उसकी ऊर्जा धीरे धीरे उसी अधूरी बलि के लिए तैयार की जाती है। यह सुनते ही अयान को रिया की कमजोरी, उसके निशान, उसकी खाली यादें सब एक साथ समझ आने लगे। दादी सरस्वती ने अयान के हाथ में एक काला सा धागा बांधा। धागा साधारण नहीं था, छूते ही ठंडा लगा। उन्होंने चेतावनी दी, यह बचाएगा, पर भरोसा मत करना। एक गलती और आत्मा तुम्हारी नहीं रहेगी। अयान ने पहली बार महसूस किया कि यह लड़ाई सिर्फ तांत्रिक से नहीं, बल्कि समय और धैर्य से भी है। दादी ने उसे बताया कि डर यहाँ सबसे बड़ा दरवाजा है, और अगर वह खुल गया तो सब कुछ भीतर आ जाएगा। जाते वक्त अयान ने पीछे मुड़कर देखा तो दादी सरस्वती आंखें बंद किए बैठी थीं।
जैसे वह पहले से जानती हो कि आगे क्या होने वाला है। उधर घर पर रिया अकेली थी। दोपहर की धूप होते हुए भी कमरे के कोनों में अंधेरा जमा था। अचानक उसे दीवारों के भीतर से फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। आवाजें साफ नहीं थीं, लेकिन उनमें आदेश था। रिया बिना सोचे समझे उस दीवार के पास गई जहां उसने पहले कभी ध्यान नहीं दिया था। उसकी उंगलियां खुद ब खुद एक डीली ईंट पर गईं और भीतर छुपा हुआ तावीज बाहर निकल आया। तावीज को हाथ में लेते ही रिया को तेज सिर दर्द हुआ, लेकिन उसके साथ एक अजीब सा सुकून भी। उसे लगा जैसे किसी ने उससे कोई बोझ हटा दिया हो और साथ ही कोई नया बोझ उसके भीतर रख दिया हो। शिवदत्त अपने घर की खिड़की से यह सब देख रहा था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, बस हल्की सी मुस्कान थी, जैसी किसी को तब आती है जब योजना ठीक उसी तरह आगे बढ़ रही हो जैसी उसने सोची हो। उसने कुछ नहीं किया, न बाहर आया, न आवाज दी। उसकी चुप्पी सबसे डरावनी थी। उसे पता था कि तावीज का बाहर आना क्या मतलब रखता है। वह जानता था कि अब चीजें उस मोड़ पर पहुंच रही हैं जहां से लौटना आसान नहीं होता। गली में हवा भी जैसे उसी दिशा में बह रही थी जहां वह चाहता था। रात को जब अयान वापस लौटा तो घर में कुछ बदला हुआ था। ठंड जो पहले हर कोने में महसूस होती थी अब गायब थी। उसकी जगह दम घोटने वाली गर्मी थी, जैसे दीवारें सांस ले रही हों। रिया उसे देखकर मुस्कुराई, लेकिन वह मुस्कान अयान को अजीब लगी। उसने रिया को गले लगाया, लेकिन उसे लगा जैसे वह किसी और को छू रहा हो। कमरे में तावीज की गंध फैली थी और हवा भारी थी। अयान ने दादी सरस्वती के शब्द याद किए और पहली बार उसे एहसास हुआ कि उम्मीद और डर दोनों एक ही रास्ते पर खड़े हैं। उस रात अयान देर तक जागता रहा। उसके हाथ पर बंधा धागा कभी ठंडा पड़ जाता, कभी गर्म। घर में कोई आवाज नहीं थी, फिर भी उसे लगता रहा कि कुछ जाग रहा है। उसने समझ लिया था कि उसे एक साथी मिल गया है, लेकिन यह साथी उसे बचाएगा या और गहरे अंधेरे में ले जाएगा, यह अभी तय नहीं था। बाहर शिवदत्त के घर में एक दिया जला हुआ था और उसकी लौ स्थिर थी। अयान ने आंखें बंद की और मन ही मन तय किया कि अब पीछे हटने का कोई सवाल नहीं है। उस रात रिया की नींद और गहरी और ज्यादा डरावनी हो गई। सपने में उसने खुद को आईने के उस पार पाया, लेकिन इस बार वह रिया नहीं थी, वह नंदिता थी। वही पुराना कमरा, वही मिट्टी की गंध, वही दीवारों पर टिमटिमाते दिए। सामने खड़ा तांत्रिक बिना चेहरा दिखाए मंत्र पढ़ रहा था और हर मंत्र के साथ उसका दिल तेज धड़कने लगता था। नंदिता भागने की कोशिश करती है, लेकिन पैर जैसे जमीन में धंस गए हों। तभी वही चीख गूंजती है जो अब तक घर की दीवारों में कैद थी। रिया नींद में तड़प कर उठती है। उसका शरीर पसीने से भीगा होता है और दिल में एक अजीब सा यकीन बैठ चुका होता है कि यह सपना नहीं, किसी और की याद है जो उसके जरिए लौट रही है। अगली सुबह अयान ने डायरी फिर से खोली। इस बार उसमें ऐसे पन्ने मिले जो पहले नहीं थे, जैसे किसी ने रात में उन्हें जोड़ दिया हो। नंदिता ने लिखा था कि उसे शिवदत्त की असलियत पता चल गई थी और उसने उस पूजा से भागने की कोशिश की थी। वह लिखती है कि यज्ञ बीच में रुक गया था, मंत्र अधूरे रह गए थे और उसी अधूरेपन में उसकी जिंदगी भी अटक गई। हर शब्द में डर और जल्दबाजी झलक रही थी। अयान को लगा जैसे वह पन्नों के बीच नंदिता की सांसें सुन रहा हो। वह समझने लगा कि यह सिर्फ एक हादसा नहीं था, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी जिसका अंत कभी हुआ ही नहीं। अयान ने पुराने सरकारी रिकॉर्ड खंगालने शुरू किए। घंटों की तलाश के बाद उसे 30 साल पुरानी एक रिपोर्ट मिली, एक लड़की के गायब होने की। नाम था नंदिता। रिपोर्ट अधूरी थी, जांच बीच में बंद कर दी गई थी और कारण के तौर पर घर छोड़कर भाग जाना लिखा था। अयान का दिल बैठ गया। उसने महसूस किया कि सच को दबाने में सिर्फ अंधविश्वास नहीं, बल्कि इंसान भी शामिल थे। ये जानकर डर और गुस्सा दोनों एक साथ उभरे। अगर तब सच्चाई सामने आ जाती तो शायद आज यह घर इतना खामोश और खतरनाक न होता। पड़ोस की वही बूढ़ी औरत जो पहले चेतावनी देकर भाग गई थी, इस बार थोड़ी देर रुकी। उसने धीमी आवाज में बताया कि शिवदत्त एक रात अचानक आया था। न कोई सामान, न कोई सवाल, बस आया और यहीं रह गया। उसके बाद से इस इलाके में चीजें बदलने लगीं। लोग बीमार पड़ने लगे, झगड़े बढ़ने लगे और फिर नंदिता गायब हो गई। बूढ़ी औरत ने कहा कि उसने उसे जाते हुए नहीं देखा। बस उसके बाद शिवदत्त कभी गया ही नहीं।
ये बात कहते हुए उसकी आंखों में डर फिर लौट आया और वह बिना पीछे देखे चली गई। अब आईने में नंदिता का चेहरा और साफ दिखने लगा था। उसकी आंखों में डर के साथ एक अजीब सी बेचैनी थी। वह रिया से कहती कि उसे मंजिल तक जाना है, कि आधा रास्ता उसे जिंदा रखे हुए है। रिया को लगता कि वह उसे रास्ता दिखा रही है, बचा रही है। वह अयान से कहती कि नंदिता उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगी, बल्कि उसे सच्चाई तक ले जाएगी। अयान यह सुनकर और डर गया। उसे लगने लगा कि आत्मा धीरे धीरे रिया की सोच में जगह बना रही है, उसकी भावनाओं को मोड़ रही है। अयान के भीतर एक अजीब संघर्ष शुरू हो गया। एक तरफ वह नंदिता को एक पीड़ित मानना चाहता था, दूसरी तरफ उसे डर था कि कहीं यह सहानुभूति ही सबसे बड़ा जाल न बन जाए। रिया अब पहले जैसी नहीं लगती थी। वह शांत थी, लेकिन उस शांति में गहराई नहीं बल्कि ठहराव था। कभी कभी वह ऐसी बातें कह देती जो उसे पता ही नहीं होनी चाहिए थीं। अयान को हर पल लगता कि वह रिया को खो रहा है और उसकी जगह कोई और धीरे धीरे उभर रहा है। दादी सरस्वती ने अयान की बात ध्यान से सुनी और फिर बहुत धीरे से कहा, हर आत्मा पीड़ित नहीं होती, कुछ को बदला चाहिए होता है और बदला उन्हें अंधा कर देता है। ये सुनते ही अयान के मन में एक ठंडी लहर दौड़ गई। उसे समझ आ गया कि सच्चाई के टुकड़े जुड़ तो रहे हैं, लेकिन जो तस्वीर बन रही है वह उम्मीद से ज्यादा खतरनाक है। अब सवाल सिर्फ यह नहीं था कि नंदिता के साथ क्या हुआ, बल्कि यह था कि वह अब क्या चाहती है और उसकी कीमत कौन चुकाएगा। घर में अब डर अचानक नहीं आता था, वह धीरे धीरे रेंगता हुआ हर कोने में बसने लगा था। छोटी छोटी घटनाएं जिनका कोई साफ कारण नहीं मिलता, अयान और रिया के बीच अनकहा तनाव पैदा करने लगी। कभी रिया कहती कि अयान ने उससे कोई बात छुपाई है, कभी अयान को लगता कि रिया उससे कुछ कह नहीं रही। दोनों एक ही कमरे में होते हुए भी अलग अलग दुनिया में रहने लगे थे। रात को जब कोई आवाज आती तो रिया कहती कि उसने कुछ नहीं सुना, जबकि अयान की नींद टूट जाती थी। दिन में रिया शांत रहती, लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसा सवाल होता जिसका जवाब अयान के पास नहीं था। धीरे धीरे शक ने भरोसे की जगह लेनी शुरू कर दी और यही वह जगह थी जहां डर सबसे ज्यादा मजबूत होता है। इन्हीं दिनों शिवदत्त अचानक अयान के सामने आ खड़ा हुआ। इस बार उसकी आवाज पहले से भी ज्यादा ठंडी थी। उसने कहा, मैं चाहूं तो आज ही सब खत्म कर दूं, पर कीमत देनी पड़ेगी। उसने यह नहीं बताया कि कीमत क्या होगी, लेकिन उसकी आंखों में यह साफ था कि वह किसी सौदे की बात कर रहा है, मदद की नहीं। अयान ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके भीतर एक तूफान उठ चुका था। उसे समझ आ गया कि शिवदत्त खुद को समस्या का हल दिखा रहा है, जबकि असल में वही सबसे बड़ा कारण है। उस मुलाकात के बाद अयान को हर जगह उसकी मौजूदगी महसूस होने लगी, जैसे वह बिना दिखे भी घर के भीतर घूम रहा हो। कुछ दिन बाद आरव आया, रिया का पुराना दोस्त, जिसे अयान पहले भी जानता था। आरव ने चिंता जताई, रिया की हालत पूछी और कहा कि उसे भी कुछ अजीब महसूस हो रहा था। उसकी बातें सामान्य लगती थीं, लेकिन उसकी नजरें कभी कभी अयान से बचती हुई रिया पर टिक जाती थीं। अयान के मन में एक नया शक जन्म लेने लगा। क्या यह सिर्फ इत्तेफाक है कि आरव ठीक इसी समय आया है? क्या वह सच में मदद करना चाहता है या किसी और के इशारे पर यहां पहुंचा है? अयान को लगने लगा कि जाल सिर्फ घर के भीतर नहीं, रिश्तों के बीच भी बिछाया जा रहा है। एक रात घर का वह पुराना कमरा जो अब तक बंद रहता था खुला मिला। अंदर राख बिखरी हुई थी और उस पर ताजे कदमों के निशान साफ दिख रहे थे। ये निशान किसी जानवर के नहीं थे। अयान ने चारों तरफ देखा, लेकिन कोई नहीं था। रिया ने कहा कि वह उस कमरे में गई ही नहीं। उस पल अयान को पहली बार लगा कि सच और झूठ के बीच की रेखा धुंधली हो चुकी है। अगर रिया सच कह रही है तो वहां कौन गया था, और अगर नहीं तो वह उससे क्या छुपा रही है? एक शाम अयान ने रिया को अकेले में किसी से बात करते सुना। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन शब्द साफ नहीं थे। जब अयान सामने आया तो रिया चौंक गई और बोली कि वहां कोई नहीं था। उसका चेहरा सामान्य था, लेकिन आंखों में हल्की घबराहट थी। अयान कुछ बोल नहीं पाया। उसे लगा कि अगर वह सवाल करेगा तो शायद जवाब से ज्यादा दूरी मिलेगी। उस रात दोनों एक ही बिस्तर पर थे, लेकिन उनके बीच एक अजीब सी दीवार खड़ी थी जो दिखाई नहीं देती थी पर महसूस होती थी।
अब अयान को साफ महसूस होने लगा था कि डर सिर्फ घर में नहीं है, वह उनकी बातों में, उनकी खामोशी में और उनके शक में बस चुका है। हर अनकही बात एक और परत जोड़ देती थी। अयान समझ गया कि अगर यह यूं ही चलता रहा तो तांत्रिक या आत्मा से पहले यह अविश्वास ही सब कुछ तोड़ देगा। उसे यह भी एहसास हुआ कि शायद यही सबसे चालाक साजिश है, लोगों को एक दूसरे से काट देना ताकि जब हमला हो तो कोई साथ खड़ा न रहे। उस रात अयान देर तक छत को घूरता रहा। उसे लगा जैसे घर की दीवारें भी यह खेल देख रही हों, मुस्कुरा रही हों। उसने मन ही मन तय किया कि अब उसे हर बात पर सवाल करना होगा, चाहे वह कितना ही डरावना क्यों ना हो, क्योंकि अगर वह नहीं समझ पाया कि किस पर भरोसा किया जाए और किस पर नहीं, तो यह जाल धीरे धीरे उसे भी उसी अंधेरे में खींच ले जाएगा जहां से निकलना शायद मुमकिन नहीं होगा। दादी सरस्वती ने बहुत सोचने के बाद कहा कि एक छोटी पूजा करनी होगी, पूरी नहीं, बस इतनी कि रिया पर जो पकड़ बन रही है वह थोड़ी ढीली हो जाए। उसकी आवाज में भरोसा कम और सावधानी ज्यादा थी। अयान ने बिना सवाल किए तैयारी शुरू कर दी। रात तय हुई, घर के सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दी गईं। हर कमरे में दिए जलाए गए। धूप, राख और घी की मिलीजुली गंध हवा में तैरने लगी। जैसे जैसे समय बढ़ता गया, हवा भारी होती चली गई। सांस लेना मुश्किल सा लगने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे किसी को यह सब बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा हो, जैसे कोई अदृश्य मौजूदगी घर की सीमाओं से टकरा रही हो और भीतर घुसने का रास्ता ढूंढ रही हो। मंत्र शुरू हुए तो दियों की लौ कांपने लगी। कमरे की रोशनी अजीब तरह से सिकुड़ने और फैलने लगी। तभी हवा के बीच एक आकृति उभरी। पहले वह धुंधली थी, फिर साफ होती गई। वह रो रही थी, बिलख रही थी, हाथ जोड़कर मदद मांग रही थी। उसकी आवाज इतनी सच्ची थी कि अयान का दिल पसीज गया। रिया की आंखों से आंसू बहने लगे। दादी सरस्वती ने मंत्र तेज कर दिए, लेकिन अचानक उस आकृति का चेहरा बदल गया। रोना रुक गया, आंखों में गुस्सा उतर आया। वही आवाज अब भारी और ठंडी हो गई। कमरे का तापमान अचानक गिर गया और दियों की लौ नीली पड़ने लगी। अयान समझ गया कि जो सामने है वह सिर्फ मदद मांगने नहीं आया था। पूजा किसी तरह पूरी की गई, लेकिन बीच में कई बार मंत्र टूटे, आवाजें गूंजी और दिए बुझते बुझते बचे। जब सब शांत हुआ तो रिया थकी हुई सी जमीन पर बैठ गई। उसकी सांसें सामान्य थीं, आंखों में पहले जैसा खालीपन नहीं था। अगले कुछ दिनों तक घर में अजीब घटनाएं कम हो गईं। रातें थोड़ी शांत रहीं। रिया सामान्य बातें करने लगी, हंसी भी। अयान को लगा कि शायद यह कामयाब हो गया है, लेकिन उस शांति में कुछ अधूरा था, जैसे तूफान के पहले की खामोशी। दीवारों की चुप्पी अब भी असहज थी और तहखाने का दरवाजा बंद होने के बावजूद भीतर से आती ठंड गायब नहीं हुई थी। इसी बीच शिवदत्त पहली बार खुले गुस्से में दिखा। उसकी आवाज में वह ठंडापन नहीं था, बल्कि चुभती हुई तीखापन था। उसने अयान से कहा, तुमने समय बढ़ा लिया, किस्मत नहीं। यह सुनते ही अयान को एहसास हुआ कि यह जीत नहीं, बस मोहल्लत है। शिवदत्त का चेहरा कुछ पल के लिए बदला हुआ लगा, जैसे उसके भीतर कुछ बेचैन हो उठा हो। उसके जाते ही घर फिर से भारी हो गया। अयान ने महसूस किया कि पूजा ने किसी दरवाजे को पूरी तरह बंद नहीं किया, बल्कि किसी और को और ज्यादा सतर्क कर दिया है। रात के सन्नाटे में अब एक नई आवाज सुनाई देने लगी, बहुत धीमी, बहुत गहरी, तहखाने से आती हुई, जैसे किसी दिल की धड़कन। शुरू में अयान ने सोचा कि यह उसका वहम है, लेकिन हर रात वही आवाज, उसी ताल में, धक धक, जैसे जमीन के नीचे कुछ जिंदा हो, कुछ जाग रहा हो। रिया को वह आवाज सुनाई नहीं देती थी, लेकिन अयान के लिए वह हर धड़कन के साथ और तेज होती जाती थी। वह समझ गया कि नीचे कुछ ऐसा है जो अब अनदेखा नहीं किया जा सकता। दादी सरस्वती ने अगली बार बहुत साफ शब्दों में कहा कि यह सिर्फ शुरुआत थी। पूजा ने संतुलन बिगाड़ दिया है। अब शिवदत्त चुप नहीं बैठेगा, वह अगली तारीख तय करेगा, पूरी बलि की। उसकी आवाज में गंभीरता थी, लेकिन आंखों में चिंता भी। उसने कहा कि अब समय उनके पक्ष में नहीं है। हर दिन जो शांति दिख रही है वह किसी बड़ी तैयारी का हिस्सा हो सकती है। यह सुनकर अयान के भीतर एक ठंडी लहर दौड़ गई। उसे समझ आ गया कि आधी जीत सबसे खतरनाक होती है, क्योंकि वह झूठी उम्मीद देती है। उस रात अयान देर तक जागता रहा।
घर शांत था, लेकिन उस शांति में भरोसा नहीं था। रिया सो रही थी, उसके चेहरे पर सुकून था जो अयान को डराने लगा। तहखाने से आती धड़कन अब और साफ सुनाई दे रही थी, जैसे कोई समय गिन रहा हो। अयान ने पहली बार महसूस किया कि यह लड़ाई लंबी होने वाली है और हर कदम की कीमत होगी। उसने मन ही मन तय किया कि अब वह किसी झूठी राहत में नहीं फंसेगा, क्योंकि जो आज थमा है वह कल और जोर से लौट सकता है। अयान अब यह समझ चुका था कि जो होने वाला है वह किसी डरावनी घटना तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि सीधा रिया की जान पर आकर रुकेगा। यह एहसास अचानक नहीं आया, बल्कि धीरे धीरे भीतर बैठ गया, जैसे कोई सच मन में जड़ जमा ले। रिया के हाथ पर उभरते वही पुराने निशान, उसकी बदलती आंखें और तहखाने से आती धड़कनें सब एक ही दिशा में इशारा कर रही थीं। अयान को अब उम्मीद या भ्रम का सहारा नहीं था। उसे साफ दिख रहा था कि यह लड़ाई बचाव की नहीं, बल्कि अंतिम रोक की है। घर की दीवारें अब उसे सुरक्षित नहीं लगती थीं, बल्कि जैसे हर रात उसे गिन रही हों। रिया सामान्य दिखती थी, लेकिन उसकी खामोशी अयान को और बेचैन कर देती थी। वह जानता था कि अगर उसने अब कुछ नहीं किया तो अगला कदम वापस लेने का मौका नहीं देगा। शिवदत्त ने इस बार कोई घुमा फिराकर बात नहीं की। उसने साफ शब्दों में कहा कि पूर्ण चंद्र की रात आखिरी होगी। उसकी आवाज में न कोई जल्दबाजी थी, न कोई संदेह। यह घोषणा थी, चेतावनी नहीं। वह जिस भरोसे से बोल रहा था, उससे अयान के भीतर ठंड उतर गई। पूर्णिमा की तारीख सुनते ही अयान को लगा जैसे समय अचानक तेज चलने लगा हो। हर बीतता दिन, हर ढलती शाम अब एक गिनती बन चुकी थी। शिवदत्त के जाने के बाद भी उसकी मौजूदगी हवा में बनी रही, जैसे शब्द दीवारों में चिपक गए हों। अयान समझ गया कि यह सिर्फ एक रस्म नहीं, बल्कि एक तयशुदा अंत की तैयारी है। इन्हीं दिनों अयान ने आरव को देर रात रहस्यमय फोन कॉल करते पकड़ लिया। आवाज धीमी थी, शब्द अधूरे। अयान के सामने आते ही आरव चौंक गया, फिर बोला कि वह सब ठीक करने की कोशिश कर रहा है। मैं तुम्हें बचा रहा हूं, उसने कहा, लेकिन यह नहीं बताया कि किससे और कैसे। अयान का शक गहरा गया। उसे लगने लगा कि हर कोई अपनी अपनी सच्चाई छुपा रहा है। आरव की मौजूदगी अब राहत नहीं, एक और उलझन बन चुकी थी। क्या वह सच में मदद कर रहा था या अनजाने में किसी और की चाल का हिस्सा था? अयान को लगा कि भरोसे की जमीन उसके पैरों के नीचे से खिसक चुकी है। एक रात अयान चुपचाप तहखाने में उतरा। इस बार वहां सब कुछ बदला हुआ था। फर्श पर नया पूजा चक्र बना था, पहले से ज्यादा साफ और गहरा। प्रतीक तेज थे, जैसे किसी ने उन्हें जल्दबाजी में नहीं, बल्कि पूरी तैयारी से उकेरा हो। दीवारों पर राख के साथ लाल सी लकीरें उभर रही थीं, जो खून जैसी लगती थीं। अयान ने महसूस किया कि यह सिर्फ तैयारी नहीं, बल्कि घोषणा है। जैसे किसी ने कह दिया हो कि अब खेल छुपकर नहीं होगा। तहखाने की हवा भारी थी और हर सांस के साथ दिल पर दबाव बढ़ता जा रहा था। अयान को पहली बार लगा कि वह किसी जीवित चीज के भीतर खड़ा है। उसी रात रिया के हाथ पर वही निशान फिर उभर आए, पहले से ज्यादा गहरे और जलते हुए। उसने दर्द से कराहने की कोशिश की, लेकिन आवाज नहीं निकली। दीवारों पर लाल लकीरें धीरे धीरे फैलने लगीं, जैसे घर खुद इस सब में शामिल हो गया हो। अयान ने उसे संभालने की कोशिश की, लेकिन रिया की आंखें किसी और दिशा में देख रही थीं। उस पल घर में एक ठंडी हंसी गूंजी। आईने में नंदिता का चेहरा उभरा और उसने बहुत शांत आवाज में कहा कि अगर यज्ञ पूरा हुआ तो वह मुक्त हो जाएगी, लेकिन रिया नहीं। यह सौदा था और उसे सुनते ही अयान के भीतर कुछ टूट गया। उस पल अयान को सच्चाई साफ दिख गई। यह लड़ाई सिर्फ तांत्रिक के खिलाफ नहीं थी। नंदिता की आत्मा भी अब निर्दोष नहीं रही थी। उसकी मुक्ति किसी और की कीमत पर तय थी। अयान ने महसूस किया कि सहानुभूति और डर दोनों ने उसे देर तक अंधा रखा। अब उसे दोनों से लड़ना था, उस इंसान से भी जो इस सब का सूत्रधार था, और उस आत्मा से भी जो बदले में अपनी आजादी चाहती थी। यह समझ आना सबसे दर्दनाक था, क्योंकि इसका मतलब था कि सही और गलत के बीच की रेखा मिट चुकी है। उस रात अयान ने नींद को खुद से दूर रखा। पूर्णिमा अब पास थी और समय उसके हाथ से फिसल रहा था। रिया सो रही थी, लेकिन उसकी सांसों की लय बदली हुई थी। तहखाने से आती धड़कन अब साफ गिनती जैसी लग रही थी।
अयान ने मन ही मन तय किया कि चाहे कुछ भी हो, वह आखिरी पल तक लड़ेगा, क्योंकि अब यह सिर्फ किसी घर या आत्मा की कहानी नहीं थी, यह उस फैसले की कहानी थी जहां पीछे हटना मौत से आसान नहीं था। अब अयान को यह साफ दिखने लगा था कि जो कुछ भी अब तक हुआ वह बिखरी हुई घटनाएं नहीं थीं, बल्कि एक सोची समझी योजना का हिस्सा थीं। उसे यह स्वीकार करना पड़ा कि शिवदत्त हर कदम पहले से गिनकर चल रहा था। यहां तक कि दादी सरस्वती की बताई रक्षा पूजा भी शायद उसी गणना का हिस्सा थी। एक ऐसा मोड़ जिससे अयान और रिया को झूठी राहत मिले और असली वार के लिए वे मानसिक रूप से तैयार हो जाए। यह सोचकर अयान के भीतर गुस्सा और बेबसी एक साथ उभरी। उसे लगा जैसे वह किसी ऐसे खेल में फंस गया है जहां नियम वही तय कर रहा है जो सामने से सबसे शांत दिखाई देता है। अब यह भ्रम भी टूट चुका था कि शिवदत्त अचानक गुस्सा या अचानक दया दिखाता है। सब कुछ तयशुदा था। इसी तनाव के बीच आरव ने आखिरकार सच बोलना शुरू किया। उसने माना कि वह कई महीनों से रिया पर नजर रख रहा था। उसकी आवाज में शर्म थी, लेकिन डर भी। उसने कहा कि उसे पहले ही शक हो गया था कि रिया के आसपास कुछ बहुत गलत हो रहा है, कुछ ऐसा जो सामान्य नहीं है। उसने कई बार काले जादू से जुड़े मामलों पर काम किया था और यहाँ के संकेत उसे वही कहानी सुना रहे थे। अयान को यह सुनकर झटका लगा। एक तरफ उसे राहत थी कि आरव अकेला संदिग्ध नहीं है, दूसरी तरफ यह एहसास चुभ रहा था कि रिया की जिंदगी में इतने समय से कोई तीसरा भी मौजूद था जो सब देख रहा था। भरोसा और शक अब एक दूसरे में पूरी तरह उलझ चुके थे। दादी सरस्वती की बातों ने हालात को और गंभीर बना दिया। उन्होंने बिना किसी घुमाव के कहा कि वह शिवदत्त को पूरी तरह रोक नहीं सकती। उनकी साधना, उनकी सीमाएं सब यहीं तक थीं कि वह बस समय को थोड़ा खींच सकती है। उन्होंने यह भी कहा कि जितना समय खींचेगा उतना ही खतरा बढ़ेगा। यह सुनते ही अयान के भीतर की आखिरी उम्मीद भी कांप गई। अब यह साफ हो गया था कि कोई चमत्कार नहीं होने वाला, कोई आसान समाधान नहीं मिलेगा। जो भी करना होगा उसे खुद ही करना होगा और शायद उसकी कीमत भी खुद ही चुकानी होगी। इन्हीं दिनों रिया का व्यवहार और अजीब होने लगा। वह अचानक गायब हो जाती, बिना बताए, बिना कोई निशान छोड़े। अयान घबराकर ढूंढता और कुछ समय बाद रिया वहीं मिलती जहां शिवदत्त की मौजूदगी के निशान पहले देखे जा चुके थे। कभी उसके घर के पास, कभी उसी रास्ते पर जहां राख के प्रतीक बने थे। रिया को खुद याद नहीं रहता कि वह वहां कैसे पहुंची। हर बार उसका चेहरा थका हुआ और आंखें खाली होती। अयान को लगने लगा कि अब रिया सिर्फ निशाना नहीं बल्कि रास्ता भी बन चुकी है, एक ऐसा रास्ता जिस पर चलकर कोई भी उसे अपनी ओर खींच सकता है। एक रात घर की दीवारों पर बने अजीब निशानों को अयान ने ध्यान से देखना शुरू किया। पहली बार उसे एहसास हुआ कि ये बेतरतीब नहीं है। जब उसने उन्हें जोड़कर देखा तो एक पूरा नक्शा उभर आया। यज्ञ स्थल का पूरा डिजाइन, हर कोना, हर घेरा, हर दिशा। घर अब सिर्फ रहने की जगह नहीं था बल्कि एक बड़ा अनुष्ठान बन चुका था। यह देखकर अयान के हाथ कांपने लगे। उसे लगा जैसे घर ने अपना असली रूप दिखा दिया हो और अब उससे छुपाने को कुछ नहीं बचा है। दीवारें मानो कह रही हों कि समय आ गया है। अब अयान ने एक ही रास्ता देखा, शिवदत्त के अतीत तक पहुंचना। उसे यकीन हो गया था कि अगर कहीं उसकी कमजोरी है तो वहीं होगी। कोई भी इंसान, चाहे वह कितना ही ताकतवर क्यों न हो, अपने अतीत से पूरी तरह भाग नहीं सकता। अयान ने तहखाने की फिर से तलाशी ली, इस बार डर से नहीं बल्कि जिद से। उसे लगा कि जवाब यहीं कहीं दबे हैं, उसी जगह जहां सबसे ज्यादा अंधेरा है। हर सीढ़ी उतरते समय उसका दिल तेज धड़क रहा था, लेकिन अब वह रुकने वाला नहीं था। तहखाने के एक कोने में उसे कुछ पुरानी तस्वीरें मिली, धूल से ढकी, समय से जर्जर। उसने उन्हें साफ किया तो उसकी सांस अटक गई। तस्वीरों में शिवदत्त अलग अलग दौर में खड़ा था, कभी जवान, कभी अधेड़, कभी बहुत पुराने कपड़ों में, लेकिन हर तस्वीर में उसका चेहरा लगभग एक सा था। वही आंखें, वही भाव। समय उसे छू ही नहीं पाया था। अयान को पहली बार सचमुच एहसास हुआ कि वह किसी साधारण इंसान से नहीं बल्कि किसी ऐसी चीज से लड़ रहा है जो उम्र, समय और मौत के नियमों से बाहर चल रही है। यह समझते ही डर ने नया रूप ले लिया। उस रात
अयान देर तक उन तस्वीरों को देखता रहा। अब शिकारी और शिकार के बीच की रेखा धुंधली हो चुकी थी। कभी लगता कि शिवदत्त सबका शिकार बना रहा है, कभी लगता कि यह घर ही सबको निगल रहा है। लेकिन एक बात साफ थी, जाल कस चुका है। हर रास्ता किसी न किसी फंदे की ओर जाता है। अयान ने तस्वीरें वापस रखीं और ऊपर चला आया। उसने तय कर लिया कि चाहे कुछ भी हो वह पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि अब यह लड़ाई सिर्फ रिया के लिए नहीं थी, बल्कि उस सच के लिए थी जो इतने सालों से दबाया गया था। दादी सरस्वती ने इस बार जो बताया उसने अयान की रीढ़ में ठंड उतार दी। उन्होंने कहा कि शिवदत्त साधारण तांत्रिक नहीं है, उसने आयु बलि की साधना अपनाई है। हर अधूरी बलि उसकी उम्र को रोक देती है, उसे नई शक्ति देती है, जैसे समय उसके लिए रुक जाता हो। यही कारण था कि वह दशकों से वैसा ही दिखता आया था। अधूरा यज्ञ उसके लिए असफलता नहीं, बल्कि साधना का ईंधन था। अयान को समझ आया कि नंदिता की मौत अधूरी रहने से शिवदत्त को क्या मिला था। ये जानना सबसे डरावना था कि हर नया परिवार, हर नया व्यक्ति उसी चक्र का अगला हिस्सा बनता जा रहा था। दादी सरस्वती की आवाज में पहली बार असहायता झलक रही थी, जैसे वह भी इस सच के बोझ से दब गई हो। इसके बाद नंदिता की आत्मा का सच सामने आया, और वह उतना सरल नहीं था जितना अयान सोच रहा था। दादी सरस्वती ने बताया कि नंदिता सिर्फ पीड़ित नहीं थी, आखिरी क्षणों में उसने शिवदत्त को रोकने की कसम खाई थी। उसी कसम ने उसकी आत्मा को बांध दिया। वह हर नए रहने वाले को यज्ञ की ओर धकेलती थी, ताकि किसी तरह वह अधूरा चक्र पूरा हो और शिवदत्त रुके। उसका इरादा शायद सही था, लेकिन उसका तरीका खतरनाक। यह सुनकर अयान के भीतर सहानुभूति और डर एक साथ टकरा गए। नंदिता अब सिर्फ मदद मांगने वाली आत्मा नहीं रही थी, वह भी इस काले खेल का एक हिस्सा बन चुकी थी। रिया यह सब सुनकर पूरी तरह टूट गई। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उनमें दर्द से ज्यादा खालीपन था। उसे लगा जैसे उसकी पूरी जिंदगी किसी और की योजना का हिस्सा रही हो। वह सिर्फ एक मोहरा थी, एक साधन, इंसान नहीं। उसने अयान से पूछा कि क्या वह कभी सच में आजाद रही है। अयान के पास कोई जवाब नहीं था। वह उसे गले लगाना चाहता था, लेकिन उसे डर था कि कहीं यह गले लगाना भी उसे बांध न दे। रिया की चुप्पी अब चीख से ज्यादा भारी थी। उस पल अयान ने पहली बार महसूस किया कि डर सिर्फ जान का नहीं होता, पहचान के खो जाने का डर उससे कहीं ज्यादा गहरा होता है। अयान के भीतर भी एक बदलाव आ चुका था। उसे समझ आ गया था कि प्यार का मतलब सिर्फ बचाने की कोशिश करना नहीं है। सच छुपाकर वह रिया को सुरक्षित नहीं रख सकता था। अगर वह साथ खड़ा रहना चाहता है तो हर डर, हर सच्चाई उसके सामने रखनी होगी, चाहे वह कितनी ही कड़वी क्यों न हो। उसने रिया से वादा किया कि अब कोई बात अधूरी नहीं रहेगी। यह वादा आसान नहीं था, क्योंकि हर सच एक नई चोट लेकर आता था। लेकिन अयान जानता था कि झूठी शांति से बेहतर है दर्द भरी सच्चाई, क्योंकि वही लड़ने की ताकत देती है। इसी बीच आरव अचानक गायब हो गया। उसका फोन बंद था, घर खाली। रात को अयान के फोन पर एक वीडियो आया। वीडियो में आरव एक अंधेरे कमरे में बंधा हुआ था। उसके चेहरे पर डर साफ था और आंखों में पछतावा। उसने कुछ बोलने की कोशिश की, लेकिन आवाज साफ नहीं थी। वीडियो अचानक बंद हो गया। अयान के हाथ कांपने लगे। अब यह खेल सिर्फ धमकियों तक सीमित नहीं रहा था। किसी को सीधे उठा लिया गया था, और यह इशारा साफ था कि अगली बारी किसी की भी हो सकती है। तहखाने से आती धड़कन अब तेज हो चुकी थी। वह अब सिर्फ आवाज नहीं, बल्कि चेतावनी लगती थी, जैसे कोई समय गिन रहा हो, आखिरी पल की तैयारी कर रहा हो। हर धक धक के साथ अयान को लगता कि एक कदम और पास आ गया है। रिया भी अब उस आवाज को महसूस करने लगी थी, भले ही वह उसे सुन न पाए। घर की दीवारें भारी लगने लगी थीं, जैसे वे किसी फैसले का बोझ ढो रही हों। अयान जानता था कि अब समय बहुत कम बचा है और हर देरी किसी की जान ले सकती है। दादी सरस्वती ने जाते जाते बस एक ही बात कही, कभी कभी मुक्ति का रास्ता भी दर्द से होकर जाता है। यह वाक्य अयान के भीतर गूंजता रहा। उसे समझ आ गया कि कोई भी रास्ता आसान नहीं है। किसी न किसी को दर्द सहना होगा, किसी न किसी को कीमत चुकानी होगी। सवाल सिर्फ यह था कि वह कीमत कौन देगा, और क्या वह कीमत सच में इस अंधेरे को खत्म कर पाएगी। उस रात अयान देर तक जागता रहा
और पहली बार उसे यह एहसास हुआ कि सच्चाई जानना ही सबसे महंगी चीज है। पूर्णिमा की रात जैसे ही अपने पूरे रूप में उभरी, घर के भीतर कुछ अजीब होने लगा। बिना किसी आहट के दरवाजे अपने आप बंद हो गए, खिड़कियां जाम हो गईं, जैसे किसी ने पूरे घर को बाहर की दुनिया से काट दिया हो। हवा में भारीपन था, सांस लेना मुश्किल लग रहा था। दिए अपने आप तेज जलने लगे, उनकी लौ अस्थिर थी। अय्यान ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन लकड़ी जैसे पत्थर बन चुकी थी। उसी पल उसे एहसास हुआ कि यह रात साधारण नहीं है। ये वही रात है जिसका इंतजार किया जा रहा था, और अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं बचा था। रिया अचानक बिना कुछ बोले उठी। उसकी चाल में हड़बड़ी नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी मजबूरी थी। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन उनमें चेतना नहीं थी। वह सीधे तहखाने की ओर बढ़ने लगी, जैसे किसी अदृश्य रस्सी ने उसे खींच रखा हो। अयान ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ जैसे हवा में से फिसल गए। रिया का शरीर हल्का लग रहा था, जैसे वह खुद नहीं चल रही हो। सीढ़ियां उतरते वक्त उसके होंठ कुछ बुदबुदा रहे थे, और हर शब्द के साथ घर की दीवारें हल्के से कांप रही थीं। तहखाने में पहुंचते ही शिवदत्त की आवाज गूंज उठी। वह यज्ञ शुरू कर चुका था। मंत्रों की ध्वनि गहरी और भारी थी, जैसे पत्थरों से टकराकर लौट रही हो। हर मंत्र के साथ दीवारों से राख झरने लगी और हवा में जलन सी भर गई। यज्ञ कुंड की आग लाल नहीं, गहरी काली सी लग रही थी। शिवदत्त की आंखों में एक अजीब सा उत्साह था, जैसे वह इस पल का वर्षों से इंतजार कर रहा हो। उसकी आवाज में कोई थकान नहीं थी, सिर्फ भरोसा था, उस भरोसे का कि अब सब कुछ उसी के नियंत्रण में है। अयान और दादी सरस्वती ने मंत्र तोड़ने की कोशिश की। दादी की आवाज कांप रही थी, लेकिन शब्द दृढ़ थे। जैसे ही मंत्र तेज हुए, हवा में एक जोरदार झटका लगा। नंदिता की आत्मा पूरी तरह प्रकट हो गई। उसका चेहरा विकृत था, आंखों में दर्द और क्रोध एक साथ भरा हुआ। उसने दोनों को पीछे धकेल दिया। अयान दीवार से जा टकराया। दादी सरस्वती लड़खड़ा गईं। आत्मा की चीख पूरे तहखाने में गूंज उठी और यज्ञ की आग और तेज भड़कने लगी। अब यह साफ था कि कोई भी चीज आसान नहीं होने वाली है। तभी अंधेरे से आरव सामने आया। उसके हाथ बंधे हुए थे, चेहरा पीला और आंखों में डर। शिवदत्त ने ठंडे स्वर में कहा कि वह चढ़ावे का हिस्सा है। अगर सब ठीक रहा तो रिया की जगह उसकी बलि दी जा सकती है। यह सुनते ही अयान का दिल बैठ गया। आरव की आंखें मदद की गुहार कर रही थीं, लेकिन आवाज नहीं निकल रही थी। इस पल हर रिश्ता, हर भावना एक कसौटी पर खड़ी थी। यह फैसला किसी एक की जान का नहीं, बल्कि कई आत्माओं के भविष्य का था। शिवदत्त हंसा। उसकी हंसी में पागलपन नहीं, बल्कि संतोष था। उसने कहा कि बलि किसकी होगी यह वह तय नहीं करेगा, यह घर तय करेगा। जैसे ही उसने यह कहा, दिए एक साथ तेज जल उठे। दीवारों पर परछाइयां नाचने लगीं और यज्ञ कुंड से एक तेज लपट उठी। रिया का शरीर कांपने लगा। आरव की सांसें तेज हो गईं और अयान के कानों में एक ही आवाज गूंजती रही, अब कुछ भी उनके हाथ में नहीं है। अचानक बिजली चली गई। पूरा घर अंधेरे में डूब गया। सिर्फ लाल दियों की रोशनी बची, जो हर चेहरे को डरावना बना रही थी। चीखें उठीं, लेकिन वे पूरी नहीं थीं, जैसे किसी ने उन्हें बीच में ही दबा दिया हो। मंत्र, हंसी और रोने की आवाजें एक दूसरे में घुल गईं। उस अंधेरे में यह तय हो चुका था कि कोई न कोई इस रात से पहले जैसा वापस नहीं लौटेगा। बलि की रात अब अपने चरम पर थी, और हर सांस के साथ मौत और मुक्ति के बीच की दूरी कम होती जा रही थी। अंधेरे और लाल रोशनी के बीच अयान ने वह कर दिखाया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। उसने पूरी ताकत से यज्ञ चक्र पर पैर मारा। मंत्रों की लय टूट गई और जमीन जैसे चीख उठी। उसी पल हवा में एक तेज झटका लगा और आत्मा पूरी तरह प्रकट हो गई। उसका चेहरा आधा नंदिता का था, थका हुआ और पीड़ा से भरा, और आधा क्रोध से विकृत, आंखें लाल और आग से भरी। उसकी चीख ने पूरे तहखाने को हिला दिया। दिए कांपने लगे, दीवारों से धूल झरने लगी। अयान को लगा जैसे उसने किसी सोई हुई चीज को जगा दिया हो, लेकिन अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। शिवदत्त पहली बार बिना नियंत्रण के दिखा। उसके चारों ओर की दीवारें मुड़ने लगीं, जैसे मिट्टी की बनी हो। तहखाना किसी जीवित शरीर की तरह सांस लेने लगा। छत से पानी टपकने लगा, फर्श उछलने लगी।
शिवदत्त के चेहरे पर संतोष नहीं बल्कि उन्माद था। उसकी आवाज अब इंसानी नहीं रही थी। वह मंत्रों के साथ जमीन को मोड़ रहा था, जैसे यह जगह उसकी देह हो। अयान और दादी सरस्वती संभल नहीं पा रहे थे। हर दिशा से डर हमला कर रहा था। यह अब सिर्फ पूजा नहीं, एक सीधी जंग थी, इंसान, आत्मा और उस शक्ति के बीच जिसने खुद को समय से ऊपर समझ लिया था। इसी अराजकता में रिया अचानक स्थिर हो गई। उसके चेहरे पर डर नहीं था बल्कि एक अजीब सी स्पष्टता थी। उसे समझ आ गया कि भागना अब कोई रास्ता नहीं है, न ही किसी और पर भरोसा करना। अगर उसे मुक्त होना है तो फैसला उसी को लेना होगा। उसने अयान की ओर देखा और उस नजर में विदाई नहीं बल्कि दृढ़ता थी। फिर वह धीरे धीरे आगे बढ़ी, यज्ञ कुंड की ओर। उसकी त्वचा पर गर्मी साफ महसूस हो रही थी, लेकिन उसने कदम नहीं रोके। यह पहला पल था जब वह किसी अदृश्य ताकत से नहीं बल्कि अपनी इच्छा से आगे बढ़ रही थी। रिया ने बिना हिचकिचाए यज्ञ कुंड में हाथ डाल दिया। आग ने उसे जला नहीं बल्कि जैसे पहचान लिया हो। उसी क्षण उसने पूरा चक्र पार कर लिया और उसके भीतर खड़ी हो गई। हवा थम गई। शिवदत्त चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज में घबराहट थी। रिया ने आंखें बंद की और नंदिता की आत्मा उसके भीतर समाने लगी। दोनों की सांसें एक लय में चलने लगी। फिर वही मंत्र, लेकिन उल्टे शब्दों के साथ। आवाज अब कांपती नहीं थी बल्कि स्थिर और भारी थी। हर शब्द के साथ यज्ञ की आग कमजोर पड़ने लगी। शिवदत्त ने रोकने की कोशिश की, लेकिन अब उसकी शक्ति उसका साथ नहीं दे रही थी। जो मंत्र उसने दूसरों को बांधने के लिए इस्तेमाल किए थे, वही अब उसे जकड़ रहे थे। उसकी देह में दरारें पड़ने लगीं, खून नहीं, राख झरने लगी। वह चीखना चाहता था, लेकिन आवाज गले में घुट गई। कुछ ही पलों में उसका शरीर टूटकर बिखरा नहीं बल्कि राख बनकर दीवारों में समा गया, जैसे वह हमेशा से वहीं कैद होने के लिए बना हो। तहखाने की दीवारें शांत होने लगीं, आग बुझ गई और हवा हल्की हो गई। कुछ देर के लिए सब बिल्कुल शांत हो गया। न कोई मंत्र, न कोई चीख, सिर्फ टूटी हुई सांसों की आवाज। रिया जमीन पर बैठ गई। अयान दौड़कर उसके पास पहुंचा। उसके चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में आजादी की झलक। तहखाना अब वैसा नहीं लग रहा था जैसे किसी ने उसका बोझ उतार दिया हो। दिए बुझ चुके थे, दीवारें स्थिर थीं। ऐसा लगा जैसे सब खत्म हो गया हो। लेकिन उसी सन्नाटे में एक धीमी ठंडी आवाज गूंजी, वापस आऊंगा। अयान का शरीर सिहर उठा। वह जान गया कि जीत पूरी नहीं है, बस एक अध्याय खत्म हुआ है। अंधेरा पीछे हटा था, मिटा नहीं था, लेकिन इस बार डर के साथ एक और चीज थी, तैयारी। रिया ने उसकी ओर देखा और बिना कुछ कहे वह समझ गया कि अब वे पहले जैसे नहीं रहे। उन्होंने अंधेरे को देखा था, छुआ था और एक बार उसे रोका भी था। तहखाने की सीढ़ियां चढ़ते हुए अयान ने आखिरी बार पीछे देखा। वहां कुछ नहीं था, लेकिन उसे पता था कि कुछ बचा हुआ है। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सुबह हुई तो घर बिल्कुल सामान्य लग रहा था, जैसे पिछली रात कुछ हुआ ही न हो। दीवारें शांत थीं, हवा हल्की थी और वह भारीपन गायब था जो महीनों से हर सांस के साथ चिपका रहता था। रिया की तबीयत ठीक दिख रही थी। उसकी आंखों में डर नहीं था, न ही शरीर पर कोई नया निशान। आवाजें बंद थीं, फुसफुसाहटें गायब। पड़ोसी शिवदत्त का घर खाली पड़ा था। दरवाजे खुले, भीतर धूल और सन्नाटा। अयान को यह सब देखकर राहत मिलनी चाहिए थी, लेकिन मन के किसी कोने में अजीब सी बेचैनी थी। सब कुछ इतना अचानक सामान्य हो जाना, जैसे किसी ने स्विच बंद कर दिया हो, उसे सही नहीं लग रहा था। यह शांति जरूरत से ज्यादा साफ और जरूरत से ज्यादा गहरी थी। पुलिस आई, सवाल पूछे, तहखाने को देखा और कुछ दिनों में केस बंद कर दिया। सब कुछ पुरानी अफवाहें और गलतफहमी कहकर टाल दिया गया। किसी ने तांत्रिक की बात पर यकीन नहीं किया, न आत्मा की। कागजों में यह घर बस एक पुरानी इमारत था जहां डर की कहानियां गढ़ ली गई थीं। अयान ने बहस करने की कोशिश की, लेकिन हर बार उसे यही जवाब मिला कि कोई ठोस सबूत नहीं है। सच जैसे फिर से मिट्टी में दबा दिया गया था। रिया चुप रही। उसने कुछ नहीं कहा, जैसे अब उसे इन सवालों से कोई फर्क ही न पड़ता हो। अयान को लगा कि शायद यही बेहतर है, लेकिन यह चुप्पी भी किसी अनकहे राज की तरह भारी थी। दादी सरस्वती आखिरी बार आईं। उन्होंने घर को देखा, दीवारों को छुआ और गहरी सांस ली। जाते जाते बस इतना कहा, तुमने उसे रोका है, मिटाया नहीं।
उनकी आवाज में न डर था न तसल्ली। फिर वह बिना पीछे देखे चली गईं। अयान देर तक उसी जगह खड़ा रहा। यह वाक्य उसके भीतर अटक गया था। रोका गया अंधेरा और मिटाया गया अंधेरा, दोनों में बहुत फर्क होता है। उस पल उसे एहसास हुआ कि जो खत्म हुआ है वह सिर्फ एक टकराव था, कहानी नहीं। घर फिर शांत हो गया, लेकिन वह जानता था कि कुछ चीजें शांत रहकर ही ज्यादा देर तक इंतजार करती हैं। अयान और रिया ने शहर छोड़ने का फैसला किया। उन्हें लगा कि दूर जाना ही सही है। आखिरी रात घर में बितानी थी। अजीब बात यह थी कि वह रात बिल्कुल शांत थी। न कोई आवाज, न कोई सपना, न कोई डर। इतनी शांति कि कानों में सन्नाटा गूंजने लगे। अयान को नींद नहीं आई। वह बार बार उठकर कमरों में घूमता रहा, जैसे कुछ ढूंढ रहा हो या शायद कुछ से बच रहा हो। रिया गहरी नींद में थी। उसके चेहरे पर सुकून था। घर जैसे सांस रोककर खड़ा था, एकदम स्थिर, एकदम खामोश। ये वही शांति थी जो तूफान के बाद नहीं बल्कि उससे पहले आती है। सुबह की तैयारी करते हुए रिया आईने के सामने खड़ी हुई। वह बाल संवार रही थी, सामान्य सी हरकत जैसे पहले किया करती थी। अयान दरवाजे के पास खड़ा उसे देख रहा था। अचानक रिया के होंठों पर हल्की सी मुस्कान आई, बहुत छोटी, बहुत धीमी। उस पल आईने में उसका चेहरा हल्का सा बदला। मुस्कान नंदिता की थी, थकी हुई, अधूरी, और आंखों में बहुत गहराई में एक ठंडी चमक थी, बिल्कुल शिवदत्त जैसी। पलक झपकते ही सब सामान्य हो गया। रिया ने आईने से नजर हटाई और अयान की ओर देखा, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अयान कुछ बोल नहीं पाया। उसके गले में शब्द फंस गए थे। घर से निकलते समय अयान ने आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा। वही दीवारें, वही दरवाजा, वही खिड़कियां। कुछ भी बदला हुआ नहीं लग रहा था। फिर भी उसे लगा जैसे घर उसे देख रहा हो, चुपचाप, जैसे उसने अपना काम पूरा नहीं किया, बस रोक दिया हो। कार स्टार्ट हुई, वे दूर निकल आए। रास्ते में रिया ने कुछ नहीं कहा। उसकी खामोशी अब डरावनी नहीं थी, बस अनजानी थी। अयान ने समझ लिया कि कुछ कहानियां कभी पूरी तरह खत्म नहीं होती, वे बस अगली सांस का इंतजार करती हैं। कहानी खत्म हो गई, लेकिन घर अब भी किसी का इंतजार कर रहा है। तो ये थी हमारी आज की कहानी, एक ऐसी कहानी जो खत्म होकर भी पूरी तरह खत्म नहीं होती। अगर इस कहानी ने कहीं भी आपके दिल की धड़कन बढ़ा दी हो, अगर किसी पल आपको लगा हो कि अंधेरा आपके थोड़ा और करीब आ गया है, तो समझ लीजिए कहानी अपना असर छोड़ चुकी है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि आपकी एक लाइक हमें और भी ज्यादा खौफनाक कहानियां लाने की ताकत देती है। अगर आपने अभी तक खौफनाक पॉडकास्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हर कहानी आपके दिमाग में देर तक जिंदा रहती है। कमेंट करके बताइएगा कि कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा डरावना लगा, और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए उन दोस्तों के साथ जो कहते हैं कि उन्हें डर नहीं लगता। मैं हूं आपका दोस्त मिस्टर खौफनाक, और जल्द ही मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए याद रखिए, डर कहीं नहीं जाता, वो बस अगली कहानी का इंतजार करता है। आप सुन रहे थे खौफनाक पॉडकास्ट।